fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. गुड मॉर्निंग गाइस। और ये देखिए आज सुबह का मौसम कुछ इस तरीके का है और मतलब 2-4 दिन खूब अच्छी धूप निकली थी। तो सुबह जब मॉर्निंग में मैं उठी थी ना तो एकदम धुंध हो रखा था, बिल्कुल फोग फोग हो रखा था, बिल्कुल भी कुछ दिख ही नहीं रहा था। फिर मैं ना जैसे उठती तो उठते ही तुरंत आ जाती हूँ ऊपर का दरवाज़ा खोलने के लिए और बच्चों को जगाने के लिए। तो मैं कही ये देखिए इतना ज़्यादा बिल्कुल भी ना कोहरा सा घेर रखा था। और यही है, कभी कभी मौसम ऐसा हो जाता है, कोई सही नहीं रहता है। और उसके बाद आती हूँ मैं जैसे सुबह ही उठ के फ्रेश वगैरह होके अपना फिर ऊपर आ जाती हूँ। और ये खोल के फिर ये देखिए आ गई थी मैं। सुबह में मॉर्निंग में जो भी चाहे मुझे कॉफ़ी लेना रहता है, ग्रीन टी लेती हूँ या जो भी गर्म पानी मैं पहले ही पी लेती हूँ। तो इस तरीके से कुछ चाहिए होता है, थोड़ा एनर्जी आ जाए, सुबह नींद जैसे लगी रहती है ना, थोड़ा इस तरीके से कुछ पी लो ना तो थोड़ा लगता है ना, फिर अच्छा सा लगने लगता है। तो ये देखिए फिर मैं अपनी जो है कि कॉफ़ी बना लूँगी और आराम से फिर बैठ के कुछ देर तक पीती हूँ, बैठती हूँ, फिर उसके बाद मैं अपना काम में लग जाती हूँ फिर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और अभी मैं लेकर आ गई हूँ अपनी कॉफ़ी लेकर आ गई हूँ और आराम से कंबल वम्बल ओढ़ लिया। अब थोड़ा देर बैठ के कॉफ़ी पीऊँगी। और ये देखिए गाइस उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था। तो उसके बाद जो है कि मुझे हेयर वॉश करना था। तो सुबह मौसम देखी थी ना तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं, लेकिन अच्छी धूप हो गई थी उसके बाद। तो फिर मैं बच्चों को अपना जो है कि क्लास वगैरह लेके फिर उसके बाद जैसे बच्चे चले गए तो फिर मैंने अपना हेयर वॉश वगैरह कर लिया। और धूप बहुत अच्छी निकली हुई थी और बड़ा अच्छा लग रहा है इस समय धूप में बैठना, क्योंकि अभी 1-2 महीने बाद तो बहुत ज़्यादा धूप फिर होने लगेगी। तो ऐसे ही रहता है ना। तो अभी धूप बहुत अच्छी लग रही है, तो धूप का पूरा मतलब फ़ायदा उठाया जा रहा है। और हस्बैंड की भी छुट्टियां रहती हैं तो सारे बच्चे आ जाते हैं। फिर उन लोगों के बीच बीच में निखिल सोना की भी क्लास रहती है, बंद होती है, मतलब ऐसे ही रहता है ना, नहीं चलती है। तो वो भी सभी आके बैठ जाते हैं, पापा सभी लोग, ये लोग, हम, मैं और रूमा सभी लोग। तो ये देखिए निखिल जो झाड़ू लेकर आ रहा था ना, तो एक्चुअली मैं नीचे का सारा झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह करके खाना पीना बना के नहा के फिर बच्चों को पढ़ाने लगती हूँ। और ये ऊपर क्या करते हैं, ये लोग उठते हैं ना तो वो पूरा क्लास ही लेते रहते हैं 1:30-2 बजे तक। तो बीच बीच में गैप मिलता है ना, तो ये लोग अपना ऊपर की सफाई कर लेते हैं। तो अपना बांध रखे हैं टाइम, एक दिन रूमा कर लेती है, एक दिन निखिल कर लेता है ऐसी। और सोना जितना है तो बिस्तरा वगैरह फोल्ड कर देती है। तो ये लोग अपने में मतलब वो फिक्स करके रखते हैं कि किसको किस दिन करना है, क्या करना है। ये करके ऊपर का जो है कि ये लोग फिर सफाई कर देते हैं। और कभी कभी जैसे डीप क्लीनिंग करना होता है तो फिर मैं ऊपर का जैसे जैसे कपड़े पर धुलते हैं ना, तो फिर मैं ऊपर की पूरी अच्छे से पूरी डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। तो ये है। और ये देखिए हस्बैंड फिर आ गए थे तो मैं बोली जाओ पापा को जगा दो और बोल दो धूप आई अच्छी। तो ये देखिए धूप में आ गए हैं और ये बैठे, सोना को कुर्सी मंगाए, फिर करें नहीं मैं साथ में ही बैठूंगा, चलो बैठते हैं। तो फिर ये न्यूज़पेपर लेकर आ गए थे। और न्यूज़पेपर वैसे मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे बड़ा बोरिंग सा लगता है, लेकिन हस्बैंड ना हमेशा वो करते रहते हैं बच्चों के लिए ही। ये ना मतलब न्यूज़पेपर डेली आते ही हैं, मतलब हमेशा लगाए रहते हैं, हम लोग आता ही है, क्योंकि इंग्लिश जो होता है ना वो न्यूज़पेपर आता है ना, तो बच्चे भी कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, मतलब कार्टून वगैरह ही रहता देखते हैं, तो उससे अच्छा रहता है, बच्चे को एक हैबिट अच्छी रहती है न्यूज़पेपर पढ़ने की। या कुछ अच्छे नए मतलब वर्ड्स मिल जाते हैं तो वो पूछते रहते हैं पापा से ये क्या है, ये क्या है। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती हैं। तो न्यूज़पेपर इसलिए हम लोग हमेशा मंगाते ही हैं। और ये देखिए वो मतलब छुट्टी कर रखे थे तो मैं कही कि कौन सा ऑफिस में काम करते हो बताओ, एक दिन छुट्टी रहती है, एक दिन नहीं, एक दिन कोरोना होता है, एक दिन नहीं होता है आपको। तो वही हंस रहे थे और बातें कर रहे थे हम लोग। मैं कही अच्छा रुक जाओ ना, मैं पूछूंगी आपके जितने ऑफिस में आए लोग कि बताओ ये कौन सा कोरोना है और इवन तरीके से चल रहा है, जिस दिन जाओगे तो नहीं होगा। तो वही सब बातें चल रही थी और ऐसे ही हंसी मजाक गप्पे चलते रहते हैं जो भी है, थोड़ा तो अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा ही। और खाने वाने का ही रह जाता है इन लोगों का। तो यही है कि छुट्टियां रहती हैं तो फिर पूरा दिन मुझे लगा के रखते हैं, मम्मी ये बना दो, वो बना दो, हस्बैंड ने तो ये बनाई है, वो बनाई है, मतलब इनका यही लगा रहता है इन लोगों का। आज का गाइस तो मेरा पूरा दिन ही ऐसे ही निकल गया, मतलब हम लोग घूमते ही रह गए। जिस दिन हमें जैसे राशन वगैरह लाना रहता है ना, तो ऐसा हो जाता है कि फिर सारी इकट्ठी चीज़ें ही ला लेते हैं, क्योंकि हस्बैंड को भी ऑफिस रहता है दूसरे दिन, या सारी सामान जो है ना ख़त्म हो जाती है। तो फिर हम लोग सोचते हैं कि जब निकलेंगे तो पूरी सामान वगैरह ले आ लें। फिर इसके बाद देखिए हम लोग बैठे रहते हैं काफ़ी देरी तक। निखिल सोना रूमा भी आ जाती, उसकी भी क्लास चल रही थी, उसकी क्लास भी ख़त्म हो जाती, तो सारे यहीं पर बैठे रहते हैं कुछ देर तक, अपना जो है कि सभी बातें इधर उधर की पूरी दुनिया की
की जो भी बातें रहती हैं, हंसी मजाक, नात, रिश्तेदार, जो भी सब बातें चीतें करते हैं अपना। फिर उसके बाद जो है कि हस्बैंड बोलते हैं कि मुझे कि तैयार हो जाओ, फिर हम लोग जो है कि आज चलेंगे, राशन लेकर आएंगे। और उससे पहले गाइस ये देखिए, ये सोना ना बिल्कुल हेयर ऑयल नहीं लगवाती, बिल्कुल बाल में ना तेल नहीं लगवाती। इसको मैं बहुत डांटती हूँ तब जाके लगवाती है। तो मैं कि लाओ धूप में मैं बैठी हूँ तो लाओ लगा दूँ, काफ़ी दिन हो गया था इसको। फिर बोली मैं, तब जाके इसने जो है कि लेकर आई। तो फिर मैं इसको लगे हाथ ना, फिर मैं कही कि लाओ इसको लगा भी देती हूँ। और ये देखिए, जिस दिन पापा घर पे रहेंगे फिर इन लोगों का ये प्लानिंग चलती है कि आज पापा हैं तो आज क्या क्या होगा। तो सोना पापा आज मुझे यहाँ लेकर चलो, निखिल है तो पापा आज मुझे ये खाना है। मतलब इन लोगों का चलता ही रहता है सुबह से, मतलब एकदम से परेशान इनको करते रहेंगे। और ये भी है, मतलब वही है कि नहीं चलो बच्चे हैं, मतलब वही है ना कि खा पी ले रहेंगे, अपना जो भी है उनका बचपना है तो वही है ना, फिर होता ही है। अब सभी लोग अपना लगे रहेंगे। तो मैं इनसे पूछ रही थी कि आज क्या प्लानिंग है। तो वही सना करी पापा चलो हमें कपड़े दिला दो, निखिल कर पापा मुझे ये खाना है। मतलब निखिल को कपड़े वगैरह का नहीं, उसको बस खाने की चीज़ें का मतलब बहुत ज़्यादा वो रहता है। तो यही सब बातें अपना कर रहे थे। तो हस्बैंड यही हंस रहे थे सारे लोग कि इन लोगों का ना कि मतलब कभी मतलब वो ख़त्म ही नहीं होता है। जिस दिन इनकी छुट्टी रहेगी या महीने का जैसे स्टार्टिंग रहेगा, जैसे इनकी सैलरी वगैरह आती है ना, फिर इन लोगों की मतलब सारी डिमांड रहती है, फिर अपना करते हैं। फिर वही बातें कर रहे थे। तो यही है, अपना चलता रहता है इस तरीके से। और बच्चे भी खुश हो जाते हैं, क्या है छोटी छोटी चीज़ें में ही बहुत ज़्यादा हम लोग, वही होता है ना कि जो चीज़ हम जितना में खुश रह सके उसी में खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए ना। तो यही है। और ये देखिए सोना एकदम पापा चलो वही जिद लगा रखी थी इनको। तो करें नहीं, आज मैं मम्मी को लेकर जाऊँगा। मैं और हस्बैंड जा रहे हैं मंथली राशन लेने के लिए। राशन सारा ख़त्म हो गया है और आज राशन भी लाएंगे। और आज हम लोग ना हो सकता है तो सब्जी मंडी भी जाएंगे। तो फ्रूट भी ख़त्म हुए हैं तो हस्बैंड ने कहा कि चलो ठीक है आज सब कुछ ला लेते हैं, क्योंकि कल इनको फिर ऑफिस जाना होगा। तो इसी वजह से तो अभी मैं रेडी हो गई हूँ। फिर मैं नीचे आ गई हूँ, बाल धोई थी ना तो थोड़ा धूप में मैं काफ़ी देर तक बैठी थी। उन्हीं के साथ हस्बैंड थे, बच्चे थे, रूमा थी, सभी लोग बैठे हुए थे, हम लोग साथ में ही वहीं पर थोड़ा। तो अभी मैं नीचे आ गई हूँ और बोले रेडी हो जाओ तब चलते हैं। तो फिर मैं आ गई, कंघी वगैरह कर ली हूँ। और अब हम लोग जा रहे हैं राशन लेकर आएंगे। और उसके बाद गाइस जाएंगे हम लोग सब्जी मंडी जाएंगे। और गाइस आज मैं ना आप लोगों को ना यहाँ की दिल्ली की ना सब्जी मंडी भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं रेडी हो गई हूँ, इनको भी बुलाती हूँ, देखूँ क्या कर रहे हैं ऊपर। और ये देखिए गाइस, उसके बाद हम लोग जो है कि रेडी हो जाते हैं, मैं आती हूँ नीचे, फिर हम लोग चले जाते हैं राशन लेने के लिए। और मैं सूट नहीं करती क्योंकि गाइस बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, ट्रैफिक होता है ना। थोड़ा हम लोग दूर चले गए थे, आज दूसरी मार्केट से गए थे, राशन वगैरह लेकर आए थे, दालें वगैरह लेकर आए थे। और जैसे मैंने पहले बताया, जो मेरे पास राशन बचा हुआ रहता है वो मैं नहीं लेती हूँ एक्स्ट्रा, और जो नहीं रहता तो वही मैं लेकर आती हूँ। तो जो जो चीज़ें मतलब ख़त्म हुई थी राशन की सामान, वही मैं लेकर आ गई थी। और यही सब रहता है जो डेली लगता है, यूज होता है, तो यही। और ये देखिए मैं जैम का ना, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा ये खाते हैं टोमेटो केचप वगैरह, पराठे वगैरह के साथ, सैंडविच वगैरह के साथ, तो ये मैं लेकर आई थी। तो यही सब जितना राशन हुआ वो सब लेकर आई। और उसके बाद गाइस ना ये देखिए, जब हम लोग उधर से आ रहे थे राशन लेकर ना, तो एक आंटी थी बेचारी, तो बुजुर्ग थी, तो बैठी थी बेर लेकर। तो मुझे तो इतनी ज़्यादा खुशी हो जाती है ना इस तरह का कुछ फ्रूट वगैरह देख के। तो मैं, हस्बैंड भी रुका लिए, कह रहे चलो लेते हैं। तो वही जो है कि हम लोग लेकर आते हैं और अच्छा लगता है, उनका भी थोड़ा हेल्प हो जाती है और हमें भी इतने अच्छे फल खाने को मिल जाता है, यही होता है। और उसके बाद गाइस हम लोग घर पे सामान रख के राशन की, उसके बाद फिर हम देखिए आ गए थे ये आज़ादपुर मंडी आ गए थे, सब्जी मंडी आ गए थे। और काफ़ी दिन हो गया था यहाँ आए हुए। तो फिर कह रहे नहीं चलो आज वहाँ से सब्जी वगैरह फ्रूट वगैरह लेकर आते हैं थोड़ा। तो ये देखिए यहाँ पे। और गाइस आप जितना सुबह आओगे ना तो इसमें चलने का मतलब ना, मतलब इतना भीड़ होती है, इतना ज़्यादा भीड़ होती है कि आप इसमें चल भी नहीं पाओगे, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है। तो ये देखिए इस तरीके से कुछ यहाँ पे लोग काम करते हैं। और जब हम लोग आए थे ना तो करीबन 12 या 1 बज रहा था, तो इसलिए थोड़ी भीड़ कम हो जाती है। मॉर्निंग में सभी लोग यहाँ से मंडियों से सब्जी उठाते हैं और छोटी छोटी जो मार्केट होती हैं तो वहाँ पर ले जाते हैं लोग, मतलब अपना बेचने के लिए। तो यही है। और ये देखिए अंदर मतलब ऐसे ही मतलब पूरी। और गाइस यहाँ पे ना मतलब इतना अच्छा, मतलब हर एक सब्जी मिल जाएगी, कोई ऐसी सब्जी कोई ऐसा फ्रूट नहीं है कि जो आपको नहीं मिलेगा, सब चीज़ आपको मिलेगा। और जैसा आपको चाहिए, जैसे कि क्वालिटी में आपको अच्छे से अच्छा भी मिल जाएगा और बहुत ही बेकार से बेकार भी मिल जाएगा, ऐसा रहता है। तो यही होता है। तो इसी वजह से मतलब हमें पसंद आता है कि अगर कुछ मतलब लेना रहता फ्रूट वगैरह ना, तो यहाँ से हम लोग ले जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे। तो यही है।
और ये देखिए इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ हो रखी थी ना कि शूट करने में थोड़ा सा मुझे वो लग रहा था कि क्या मतलब होता है ना, अभी मैं जैसे कि ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, क्यों शूट कर रहे हो, लेकिन अच्छा लगता है मतलब ये सब चीज़ें दिखाने में, क्या हो गया मतलब तो यही है। और ये देखिए मतलब सभी लोग मतलब पूरा भरा रहता है। और गाइस यहाँ पे ना आपको मतलब कि यहाँ पे देखिए जो सब्जियां हैं ना, इस तरीके से सब्जियां मिल जाती हैं और खुली भी सब्जियां मिलती हैं, पैक करके भी मिलती हैं। तो इस तरीके से होती हैं सारी सब्जियां, इस तरह से लाइन लाइन से लगाते हैं। और गाइस ये जो जितना मैं दिखा रही हूँ ना, ये कुछ भी नहीं था। आज़ादपुर सब्जी मंडी इतनी ज़्यादा बड़ी है, इतनी ज़्यादा बड़ी है ना कि आप चलते चलते थक जाओगे लेकिन मंडी ख़त्म नहीं होगी, ऐसा होता है। तो देखिए लाइन लाइन से पूरा आलू प्याज की लाइन में यही रहेगा, लहसुन की लाइन में लहसुन रहेगा, या ग्रीन सब्जियां रहेंगी तो ऐसे ही रहेगा। और ये देखिए गाइस हम फिर आ गए थे बाहर सब्जियां लेकर। तो ये देखिए बाहर ही जैसे फ्रूट लगा रखे गाइस ना, तो ये खुले में फ्रूट लगा रखे हैं। तो मैं देख रही थी कि देखती हूँ अगर कुछ पसंद आता है तो यहाँ से फ्रूट ले चलते, नहीं तो हम लोग ना यहाँ से भी ले लेते हैं, या हम लोग जैसे रोड पर जाते हैं ना, बाहर निकलो ना तो वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे फ्रूट रखे रहते हैं तो वो भी ले लेते हैं। या गाइस जैसे हमारा मतलब बैलेंस रहता है, जैसे कभी कभी जैसे मैंगो वगैरह आता है, एप्पल आता है, जैसे सीजनल जो फ्रूट होते हैं ना, तो हस्बैंड ऐसा क्या करते हैं ना कि हम लोग जैसे इकट्ठा एक ही फल लेना होता है तो हम लोग क्या करते हैं ना, यहाँ पे पेटी भी मिल जाती है आपको, तो वो भी मिल जाती है पेटी के, यहाँ पे पेटियाँ में जो है कि पैक करके पूरा रहता है, 10 किलो 12 किलो का पूरा पेटी रहती है, तो वो भी इकट्ठा मिलती है। तो आप जैसा चाहें वैसा आप यहाँ पे जो भी फ्रूट चाहे, जो भी सब्जियां चाहें, जैसे चाहें वैसे ले सकते हो। तो यही है, हम लोग लेते हैं यहाँ से सब्जियां वगैरह। गाजर लेने उनको रहा नहीं जा रहा था, कह रहे गाजर का हलवा बनाना है, ले लूं कर रहे थे। फिर मैंने कहा ले लो। और ये देखिए हमारी आज़ादपुर मंडी, इतनी भीड़ होती है, जितना आप सुबह आओगे ना बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। और ये देखिए चारों तरफ भीड़ है। उधर साइड में इधर साइड में सारी सब्जियां मिल जाती हैं हमें, और इधर जो है सारे फ्रूट वगैरह मिल जाते हैं, जितना भी फ्रूट वगैरह चाहिए उस साइड में ना वहाँ पे लगा रखते हैं फ्रूट, जो भी चाहिए सब कुछ मिल जाता है यहाँ पे, बस आपके पास पैसे होने चाहिए। तो ये देखिए, और हस्बैंड अभी आएंगे, फिर उसके बाद हम लोग जो है कि घर के लिए निकलेंगे, तो फिर मैं आप लोगों से ना घर पे मिलूंगी। और ये देखिए गाइस उसके बाद हस्बैंड को बिल्कुल भी रहा नहीं करे, नहीं जानू ले लूँ, मतलब गाजर ले लेता हूँ, मुझे हलवा खाना है। तो मैं कि अच्छा ठीक है जाओ आप लेके ही आ जाओ। तो ये देखिए फिर ये ना गाजर भी लेकर आ जाते हैं। और गाइस यहाँ पर ना धड़ी के हिसाब से मिलता है, अगर आप धड़ी के हिसाब से लोगे ना तो सस्ती मिल जाती हैं सब्जियाँ, अगर 1-2 किलो लोगे ना तो महंगा मिलता है, ऐसा रहता है। तो यही है, और हम लोग लेते हैं। और गाइस बहुत थक जाते हैं, मतलब हम लोग दोपहर से निकलते हैं, ये कुछ हम शाम को आते हैं, 5 साढ़े 5 बज जाता है। और आते ही सारी ये देखिए फ्रूट है, कुछ सब्जियां हैं, इधर राशन है, सब ऐसे ही मैं निकाल के खोल के सब रख देती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ा आराम कर लूँगी, और उसके बाद जो है कि मैं जो है कि इन सभी सब्जियों को और दाल वगैरह जो भी जितने ग्रोसरी वगैरह के सामान है सबको मैं लगाऊंगी और अच्छे से रखूँगी सबको। तो गाइस आज की मेरी वीडियो यहीं तक की है, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो।